आज की जो मीटिंग रहा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग मैं समझती हूँ, क्योंकि भारत तिब्बत सहयोग मंच जो है ये ऐसी एक मंच है जो कि तिब्बत के समर्थन में बनी हुई है और ये तिब्बत को सहयोग देने के लिए इसका जो है परम जो है भाई साहब माननीय इंद्रेश जी का मार्गदर्शन में हुई है। तो 25 साल तो इसका हो रहा है। तो आज देखिए हिंदुस्तान में निवासित तिब्बतियों सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटका में है, साउथ इंडिया में रहते हैं। तो आज की ये मीटिंग के थ्रू मैं मानती हूँ कि तिब्बत के इशू को जो है एक नई जान मिलेगी, एक नई रूप में हम देखेंगे। और उसके साथ साथ आज जो माननीय इंद्रेश जी ने एक चित्र दिखाया कि नई भारत का चित्र, और ये नई भारत जो है एक सेल्फ रिलायंट भारत, एक मजबूत भारत, ये जो है उन्होंने सबको दिखाया। पंकज गोयल, राष्ट्रीय महामंत्री, भारत तिब्बत सहयोग मंच। ऐसा है, दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, ये 6 प्रांत के कार्यकर्ता वे सभी आए हैं जो भारत तिब्बत सहयोग मंच से जुड़े हुए हैं। तो उनका आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें तिब्बती भी आए हैं और भारतीय भी आए हैं। तो ये एक चीन को कड़ा संदेश देने के लिए कि दक्षिण भारत के लोग एक स्थान पर एकत्र हुए हैं, और जिस प्रकार चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है और भारत के भी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर जो अवैध रूप से कब्जा किया है, तो चीन को ये संदेश देना चाहते हैं कि चीन हमारे इस देश के हिस्से को छोड़ो, नहीं तो आने वाले समय में जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वो तुम्हारा हाल भी होगा। और जो कोरोना के समय में जो तुमने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के रूप में, वुहान वायरस के रूप में भेजा है, और लोगों को मैं ये कहूँगा मृत्यु नहीं, लाखों करोड़ लोगों की हत्याएं हुई हैं, और इसका पाप चीन को लगेगा। ये दुनिया ने अब समझ लिया है। चीन की विस्तारवाद की नीति को भी, चीन की ये सब धूर्त नीतियों को भी दुनिया अच्छे से समझ रही है। और साथ ही ये वुहान कोरोना वायरस के माध्यम से भी जो लोगों को प्रताड़ित किया है, ये सब लोगों ने, पूरे विश्व ने देखा है। और आज चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है, और इस सारे विषय में भारत विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके बना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज आने वाले समय में भारत विश्व गुरु पुनः बनेगा, और आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। और जिस प्रकार वैक्सीन के विषय में भी यही कहा जाए कि भारत ने सबसे पहले बनाई, और पूरी दुनिया को भारत वो वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। पहला उद्देश्य था चीन को और पाकिस्तान को ये संदेश देना कि पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, वो खाली करे। एक्साई चीन और मानसरोवर को चीन खाली करे, वो हमारा है। दूसरा, चीन जो 15वें दलाई लामा की घोषणा करने का षड्यंत्र कर रहा है, उसको नंगा करना, ताकि चीन ऐसा क्रूरतापूर्ण षड्यंत्र ना कर सके। तीसरा, कि आज ज़रूरत है कि बौद्ध मत और सनातन मत के लोग एकजुट होकर भारत में और विश्व में खड़े हों, ताकि पूरी विश्व से जो संघर्ष की संस्कृति है वो ख़त्म करके पीस, लव, ब्रदरहुडनेस यानी करुणा और मैत्री की कल्चर को लाया जा सके। इस प्रकार का भी सबने संकल्प लिया, और इस संकल्प के साथ चीनी माल नहीं, स्वदेशी माल से हम अपने जीवन को चलाएंगे। और यह सब सुंदर संदेश के साथ, और सिंधु कुंभ 25वीं यात्रा और भारत तवांग बुमला तीर्थ यात्रा 10वीं यात्रा के लिए, और सारे लोगों को आह्वान किया गया, ज्वाइन दीज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति से भी परिपूर्ण है, ईश्वर निष्ठा से भी परिपूर्ण है, और आनंद और मस्ती से भी भरपूर है। इन यात्राओं में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए।
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚೈನಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ಸ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಥರನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಚೈನಾದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನನ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಂತಿರೋ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ವಂದನೆ.